हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं, उसके अंदर हमें किस तरीके की डाइट लेनी है और क्या क्या फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनको अवॉइड करना है ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कम्प्लीटली हेल्दी रहे, जो बेबी है वो भी हेल्दी रहे, उसकी ग्रोथ भी अच्छी रहे और आपकी बॉडी को भी पूरा न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो अगर हम बात करेंगे जब कंसेप्शन हो जाता है, इनिशियल डेज हैं और फीमेल्स को यूजुअली नॉजिएटिंग फीलिंग रहती है, वॉमिटिंग भी कुछ लोगों में ज़्यादा रहती है, उस टाइम पे आपको कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है ताकि आपकी बॉडी में फ्लूइड की कमी ना हो। उसके लिए आप कोकोनट वाटर का इंटेक कर सकते हो, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छी मात्रा में है, प्लस आपको न्यूट्रिशन भी अच्छी मात्रा में देता है। इनिशियली आप ज़्यादा खाना नहीं भी खा पा रहे हो इनिशियल डेज में, तो कोकोनट वाटर एक अच्छा सपोर्ट देगा, एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। पानी अच्छी मात्रा में पीजिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें फूड आइटम्स की, तो हमें किस तरीके का खाना खाना है जिससे बेबी की डेवलपमेंट अच्छी होती रहे, तो हमें जो खाना खाना है वो प्रोटीन एनरिच्ड होना चाहिए। आपकी जो बॉडी है वो फोलिक एसिड, आयरन की कमी उसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो फीमेल्स हैं वो अनीमिक हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या पहले से भी होती हैं, तो हीमोग्लोबिन नीचे ना जाए आपका, इस तरीके का आपको डाइट लेना है। प्रोटीन में आप क्या ले सकते हो, आप दालें सारी की सारी ले सकते हैं, कोई भी दाल आपको रोकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंडाइजेशन फील होता है तो स्पेशली जो प्रोटीन का इंटेक है आप डे टाइम में कीजिए ताकि रात के टाइम में आपको डाइजेशन में इश्यूज ना आए, तो इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। जो पेशेंट्स नॉन वेजिटेरियन इंटेक कर लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, वो एग्स या लीन मीट का यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट दैट शुड बी कुक्ड प्रॉपर्ली, कच्चा नहीं होना चाहिए, उस चीज का हमें ध्यान रखना है। और अगर आपको कोई भी गैस, ब्लोटिंग या ऐसा डिस्कम्फर्ट नहीं लग रहा या उसको खाने के बाद वॉमिटिंग फीलिंग नहीं है, तो ही इनिशियल फर्स्ट 3 मंथ्स में उसका इंटेक करें। अदरवाइज हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इंटेक कर सकते हैं, जैसे कि आपकी दालें हो गई, तो दालें हैं, सोयाबीन है, इसका इंटेक आप इजीली कर सकते हो। अब आ जाता है आपका डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, कर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ लोग जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जिन्हें दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो आमंड मिल्क या सोया मिल्क का इंटेक कर सकते हैं, वो भी एक बेटर ऑप्शन होती है। इवन कोकोनट मिल्क भी अवेलेबल होता है, तो कम मात्रा में आप इसका इंटेक कर सकते हो, इजीली आपको डाइजेस्ट भी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स तो सारी ही आपके लिए अच्छी हैं क्योंकि फाइबर एनरिच्ड है, बट स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर आयरन की मात्रा अच्छी है, तो पालक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसका, चुकंदर है, बीटरूट का हम इंटेक कर सकते हैं, आप ऑरेंज जूस का इंटेक कर सकते हो फ्रूट्स के फॉर्म में, क्योंकि वो आपका आयरन एनरिच्ड होता है, फोलेट की मात्रा अच्छी पाई जाती है। अब हम आ जाते हैं नट्स पे, तो नट्स हम किस तरीके से फर्स्ट 3 मंथ्स में यूज करेंगे। आपको सूखे नहीं खाने, आप रात भर उन्हें भिगोकर रखेंगे तब उसका इंटेक करेंगे, ताकि वो आपको डाइजेस्ट करने में भी ईजी हो जाए और कुछ ऐसा ना हो कि आपको गर्मी फील हो रही है, एसिडिटी फील हो रही है या फेस पे पिंपल्स, एक्ने कुछ हो रहा है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा उस दौरान चल रहे होते हैं, तो उस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। अपनी डाइट के अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी रखनी है, उसके लिए आप सैलेड्स का इंटेक है या फ्रूट्स का इंटेक है, उसको भरपूर रखिए। पानी की मात्रा अच्छी लीजिए, थोड़े थोड़े इंटरवल में पानी लेते रहिए। हमें क्या ध्यान रखना है स्पेशली कि एक साथ ना तो ओवर ईटिंग करना है, ना बहुत लंबा टाइम खाली पेट रहना है। अगर आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेते रहोगे तो आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और आपको जो वॉमिटिंग सेंसेशन, बहुत पेट भरा भरा लग रहा है, ब्लोटिंग महसूस हो रहा है, वो सारे इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। पानी की मात्रा अगर अच्छी रखेंगे, जैसे मैंने आपको बोला नारियल पानी से भी हम शुरुआत कर सकते हैं, लेमन वाटर भी ले सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है पीने में, तो उसमें क्या देखने को मिलता है, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन कुछ भी नहीं बनता, तो आपके जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, वो स्मूथली निकल जाएगा। अब स्पेशली जो हमें अवॉइड करना है उस पर आप ध्यान दीजिए। आपको कैफीन का इंटेक ज़्यादा नहीं रखना है, कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपका बीपी भी शूटअप होने के चांसेस होते हैं, लो बर्थ वेट बेबीज़ के होने के चांसेस होते हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस है, तो कैफीन को बहुत लिमिट करते हुए लेना। जो लोग पहले से ले रहे हैं वो भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में ले, अवॉइड करने की ज़्यादा कोशिश करें। साथ के साथ रॉ फूड आइटम्स हमें इंटेक नहीं करने, जैसे आपका रॉ मीट है, जैसे दूध बिना उबाले हमने ले लिया, जो हमें अनपैस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको लेना अवॉइड करना है, क्योंकि उसके अंदर बहुत से ऐसे बैक्टीरिया, बहुत से इन्फेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो आपकी बॉडी में अगर जाते हैं तो आपके गट में डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं, तो इसे हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना है। रॉ मीट का इंटेक नहीं करना है, जैसे कुछ लोग सलामी, कच्चा
मीट का इंटेक कर रहे होते हैं जो कुक्ड फॉर्म में नहीं है, वो हमें टोटली अवॉइड करना है क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। इवन स्प्राउट्स भी यूज़ करने से मना किया जाता है क्योंकि डाइजेशन के अंदर हिंड्रेंस आती है। तो आपको प्रोटीन अगर लेना है तो कुक्ड फॉर्म में दिन के समय अच्छे से आप लीजिए, और स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स अगर आप लोगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि अर्ली जो हमारी प्रेगनेंसी के डेज़ हैं या अर्ली मंथ्स हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है, उसको हम कैसे हेल्दी निकाल सकते हैं और आगे चलकर आपकी प्रेगनेंसी अच्छी चलती रहे, कोई भी डेफिशिएंसीज ना आए, वो कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी आपसे फिर मिलूंगी, बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।